हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है वो है स्पेशल केसेस ऑफ टू प्लेन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पैरेलल शीट्स। पिछली बार भी हमने एक शीट की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू होती है एक शीट की वजह से। ये रिजल्ट आप याद रखना, आज पूरी डेरिवेशन में यही रिजल्ट बार बार यूज होगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेन पैरेलल प्लेट्स। मेरे पास दो प्लेट्स हैं, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। इन दोनों प्लेट की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब करना क्या है, दो प्लेट्स मैंने ऐसे अरेंजमेंट में लगा ली। ठीक है, आपको साइड व्यू दिख रहा है, दोनों के चार्जेस हमें दिख रहे हैं। दोनों ही प्लेट यूनिफॉर्मली चार्ज है, दोनों ही प्लेट्स पॉजिटिवली चार्ज हैं। एक प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, दूसरे की है सिग्मा 2। पहली प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी दूसरी से ज्यादा है और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है। डायग्राम में जो E1 E2 आपको दिख रहा है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट और E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड प्लेट। इसकी डायरेक्शन हमें देखनी है, लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। और आर कैप जो है इट इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब दोनों प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 में पूरी प्लेट्स को डिवाइड कर लो। कर लिया। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, मुझे चाहिए फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इन रीजन 1। तो आप बताओ क्या होगी। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की फ्लक्स बाहर की तरफ निकलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की डायरेक्शन इज टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब रीजन 2 पे आ जाओ। रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से जो डायरेक्शन होगी फ्लक्स की किस तरफ होगी, प्लस एक्स एक्सिस या माइनस एक्स एक्सिस। प्लस एक्स एक्सिस, क्यों, फ्लक्स बाहर की तरफ दौड़ेगी। और थर्ड रीजन में क्या डायरेक्शन होगी, ऑफ कोर्स प्लस एक्स एक्सिस, क्योंकि फ्लक्स बाहर को दौड़ रही है फर्स्ट प्लेट की वजह से। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब बारी आती है प्लेट 2 की। तो प्लेट 2 का रीजन 3 पहले देखो, रीजन 1 में मत चले जाना, रीजन 3 पहले देखो। अब रीजन 3 में प्लेट 2 की वजह से जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो किधर होगी, माइनस एक्स एक्सिस या प्लस एक्स एक्सिस। प्लस एक्स एक्सिस, क्यों, पॉजिटिव की वजह से फ्लक्स बाहर की तरफ जाती है। अब आ जाओ रीजन 2 में। तो रीजन 2 क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की डायरेक्शन किधर होगी, यस, माइनस एक्स एक्सिस, क्यों, फ्लक्स बाहर की तरफ दौड़ेगी। अब अगर आप रीजन 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की डायरेक्शन राइटली गेस कर दो तो ये टॉपिक आपको बड़े अच्छे समझ में आ गया। कहां होगी डायरेक्शन, माइनस एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यस, अगर आपका यही आंसर था इसका मतलब आप टॉपिक बड़े अच्छे से समझ गए। फ्लक्स बाहर की तरफ आएगी। ठीक है, डायरेक्शन समझ में आ गई। अब तो काम और भी आसान हो गया। देखो, अब हमें सिर्फ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है। तो रीजन 1 की बात करते हैं। फील्ड्स ड्यू टू टू शीट्स आर, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की तरफ देखते हैं। ठीक है, नहीं वैल्यू याद, ये मैंने विंडो बना दी, यहाँ पे आपको यहाँ से रेफरेंस लेना आप स्टार्ट कर दो। अगर आप फॉर्मूला फिर से भूल गए, मैं फॉर्मूला भी साथ ही दे दिया, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो किसी एक प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो कितना है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव नेगेटिव। दोनों को प्लस करो, दिस इज द आंसर। आ गया नेट, नेट आ गया। ओके, चलो आगे चलते हैं। रीजन 2 की तरफ देखो। रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कहां पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 किधर, नेगेटिव एक्स एक्सिस। दोनों को प्लस कर लो, ये आ गया नेट, आ गया नेट। ओके, रीजन 3 में देखो, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की तरफ हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों को प्लस करो, दिस इज द आंसर। देखो कितना आसान है। तो ऐसे हम रीजन्स में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया। ओके, दूसरा केस है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेन पैरेलल प्लेट्स। अब इन्होंने थोड़ी सिचुएशन चेंज कर दी, हमें ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल शीट दे दी। तो क्या हो गया, डरने वाली कोई जरूरत नहीं है। लो जी, एक लो पॉजिटिव प्लेट, एक लो नेगेटिव प्लेट, सिचुएशन सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी को सेम ले लिया, इसकी भी सिग्मा इसकी भी सिग्मा। ठीक है,
ध्यान रखना दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, बाकी सब कुछ वैसे ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 इलेक्ट्रिक फील्ड 2। चलो अब डायरेक्शंस देखते हैं, रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3, फिर रीजन 1 में आ जाओ। रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ आएगी, फर्स्ट प्लेट की वजह से नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि फ्लक्स बाहर को दौड़ेगी। ओके, रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड 1 किधर आएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्यों, फ्लक्स बाहर की तरफ दौड़ेगी। रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वैल्यू फर्स्ट प्लेट की वजह से किस एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, क्यों, फ्लक्स बाहर की तरफ दौड़ेगी, राइट। ओके, अब देखते हैं नेगेटिव प्लेट की वजह से, अब प्लेट 2 की वजह से देखते हैं, रीजन 3 में आ जाओ। अब आपको पता है जो नेगेटिव चार्ज होता है वो फ्लक्स को अंदर खींचता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की वैल्यू डायरेक्शन किस तरफ होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, अंदर की तरफ। रीजन 2 में इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ, ये देखो, क्योंकि ये फ्लक्स को अंदर खींच लेगी। और रीजन 1 में डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन अगर आपने गैस कर दी, ये टॉपिक आपको बड़ा सही समझ में आ रहा है। इसका मतलब गैस करो, लेफ्ट या राइट, नेगेटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस। प्लेट 2 की वजह से देख रहे हो, नेगेटिव प्लेट की वजह से ये जहां से भी फ्लक्स मिलेगी उसको अंदर खींच लेगी, इसका मतलब टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये रही सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस, समझ में आ गया। अब वही काम करना है, देखो क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए निकालते हैं। रीजन 1 आ जाओ। रीजन 1 में क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक पॉजिटिव, तो जितना नेगेटिव में उतना ही पॉजिटिव में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ही नहीं। रीजन 2 में आ जाओ। रीजन 2 क्या कहता है, एक पॉजिटिव की तरफ एक नहीं, रीजन 2 कहता है दोनों ही पॉजिटिव की तरफ है, तो दोनों को प्लस कर लिया, आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। रीजन 3 क्या कहता है, रीजन 3 कहता है एक पॉजिटिव की तरफ एक नेगेटिव की तरफ, तो कितना आंसर आना चाहिए, 0। इसका मतलब रीजन 1 और रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ रीजन 2 में है। तो यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सामने आता है, वो क्या, आप दो प्लेट्स लो ऑपोजिटली चार्ज्ड, जैसे ही आप दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट लोगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए ऐसा ही अरेंजमेंट यूज किया जाता है। दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आपको कोई कहे भाई मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, मैं कैसे करूं, मैं कैसी चार्ज प्लेट शीट्स लूं, आप बोलो जी एक पॉजिटिव प्लेट ले लो एक नेगेटिव प्लेट ले लो, दोनों को पैरेलल रख दो, आपको मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि सिर्फ सेंटर में होगा, ना इस तरफ ना उस तरफ। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, समझ में आया। तो आई होप आज का लेक्चर या आज की जो ये डेरिवेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी पॉइंट रह गया हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छा समझाने की। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, और बाकियों को भी बताओ अच्छा लग रहा है तो। कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा तो भी कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चले, ताकि मैं इंप्रूवमेंट कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।